हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। लंबे पॉडकास्ट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों के सामने लेके आने की हमारी कोशिश रहती है। और इसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं लव भूषण जी, जो कि मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ किए हुए पॉडकास्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में उन्होंने देश और दुनिया के बारे में बताया था, बहुत सी चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थी, कुछ राशियों का भविष्य फल बताया था। अब आगे की जो बची हुई राशि हैं उनका भविष्य फल आप पार्ट 2 में आज देखने जा रहे हैं। अब खास बात यह है कि कुंभ राशि के लिए उन्होंने कहा है कि यह शनि की और राहु की सबसे प्रिय राशि है। तो क्या रहने वाला है 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए, वो भी आप जान जाएंगे। मीन राशि जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, उनके उपाय आपको पता चल जाएंगे। धनु राशि वालों की ढैया चल रही है। ये सारी बातों का जिक्र उनके साथ हुआ है, बहुत आसान आसान से उपाय उन्होंने बताए हैं। तो वो सब आपको आज पता चलने वाला है। और इतनी काम की बात पता चल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करो इस पॉडकास्ट को और अपने दोस्तों तक शेयर भी करो। तो मुझे लगता है राजनीति की भी हमने चर्चा कर ली है, देश दुनिया के बड़े चेहरों की, नेताओं की, भारत के रिलेशनशिप की, अर्थव्यवस्था की सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब व्यूवर्स वेट कर रहे होंगे कि उनके लिए खास रेमेडी मिल जाए, उनकी राशि के ऊपर भी थोड़ी चर्चा अगर हो जाए। तो 12 राशियों का फल शुरू करें 2026 का। जी, मेष राशि। यदि मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि के जो राहु है वो 11वें घर से गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। यदि ये कोई भी काम कर रहे हैं तो एकदम से काम को तेजी मिलेगी, नेम एंड फेम मिलने के योग यहाँ पे उनके साथ में है। लेकिन एक शनि महाराज जी 12वें घर में गोचर कर रहे हैं तो उनकी कमर में पेन होना, उनके कोई एक अच्छा एम्प्लॉई जो उनके साथ है वो लंबे समय से काम कर रहा है वो उनको छोड़कर चला जाए, ऐसा भी उनके साथ में एक योग बन रहे हैं। और केतु महाराज जी उनके 5वें घर में गोचर करें तो पेट की से संबंधित हो जाना, पेट से संबंधित समस्या या किसी भी काम को शुरू करेंगे तो उनमें काम को शुरू करने में शुरू में उनके शुरुआत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और लेकिन बाद में वह काम बहुत तेज़ी से रफ्तार को पकड़ लेगा। गुरु महाराज जी उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। यदि वो किसी भी सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं या कोई इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो यहाँ पर उनको नई जॉब, नया बिजनेस स्टार्टअप करने का भी मौका उन्हें मिल सकता है। ठीक है। मेष के लिए आपने कहा कि नया काम वो शुरू करेंगे तो अड़चन आएगी। अब इसको मैं शुरू से जोड़ देती हूँ कि आपने सर्व मंगला बताया था कि नए काम की शुरुआत के लिए ये मंत्र बोलना है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए तो ये मंत्र वाकई काम करने वाला है, खास है सर्व मंगला। मेष राशि वालों पहले तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो, ये रेमेडी काफी है मेष राशि के लिए। मंगल वैसी मंगल की राशि है और सर्व मंगला वो लिख देंगे तो उनके कार्य वैसे ही मंगल होते जाएंगे। शानदार। शनि की 7.5 भी चल रही है मेष राशि वालों को, तो लोग डरा भी रहे हैं इनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। राहु महाराज जी उनके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी उनके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और गुरु उनके 2nd हाउस में। मतलब पैसा एकदम से उनको आने का योग है। स्टार्टअप में कुछ लोग लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से 2026 उनके लिए वरदायक साल हो सकता है। जिसे कहते हैं ना कि एकदम से मेरे लिए साल का शुरुआती 2 से 3 महीने थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे। अच्छा। 15 फरवरी के बाद से उनके लिए समय बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। घर के अंदर किसी न किसी परिवार के थोड़े से चोट लग जाना या ऑपरेशन हो जाना, ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज यह साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोनों हाथ में लड्डू वाला दोनों हाथ में लड्डू वाले रहेगा। दोनों हाथ में लड्डू, सिर कढ़ाई में जी। तो इनके लिए फिर किसी उपाय की तो जरूरत नहीं होगी गुरुजी। देखिए एक छोटा सा उपाय मैं सभी के लिए बता देता हूँ। जैसे मेष की राशि है तो मेष की राशि वाले मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग के लड्डू यदि चढ़ा के आते रहें तो यह साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो यदि चींटियों को 2 रंग की मिठाई, आप देखें 2 रंग की मिठाई, सैंडविच मिठाई आती है ना, 2 रंग की मिठाई लें और उसको चूरा करके चींटियों को मैं पूरा साल हफ्ते में किसी भी एक दिन में लें और उनको खिलाना शुरू कर देंगे तो कोई भी जो भी छोटी भी समस्या आ रही है तो उनका सामना उन्हें नहीं करना होगा। ठीक है। अब मिथुन राशि पर आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि की बात करूं तो राहु उनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में राहु का गोचर करना यानी कि पिताजी के साथ में संबंधों का विच्छेद हो जाना, किसी भी काम का लास्ट मोमेंट में होते होते एकदम से रुक जाना और उनके खिलाफ कोई भी वो धार्मिक यात्रा में जाएं वहाँ पे कोई विवाद हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। शनि महाराज जी 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो 10th हाउस उनके लिए बहुत अच्छा है लेकिन 9th हाउस कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी मुश्किलों में डाल सकता है। और 7th हाउस में 4 ग्रह
गोचर कर रहे हैं साल के शुरुआत में। तो लाइफ पार्टनर के साथ में या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ में शुरुआत के 45 दिन कहीं ना कहीं कलह रह सकता है। और ऐसी नौबत भी आ सकती है कि उनका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर उनके साथ में शुरुआत के 45 दिनों में झगड़े भी का कारण बन सकता है। फिर इनके लिए उपाय भी बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर उनको पास के किसी भी धार्मिक स्थान में जाना है और वहाँ पे सफाई करके आनी है। आप उन झाड़ू, जो तिनके वाली झाड़ू आती है, आपने देखा होगा एक झाड़ू आती है तिनके वाली, और इसके पीछे एक डंडा भी लगा होता है, बहुत जिसे अपने हाथ से झाड़ू यूं करके साफ सफाई करते हैं, जिसमें हम देखते हैं सड़कों पे सफाई वाले जैसे। ऐसा झाड़ू लेकर जाएं और पास के किसी भी धार्मिक स्थान पे देके जाएं, क्योंकि जो झाड़ू है वो राहु से देखा जाता है, और जो पीछे एक जो डंडा लगा है वो सूर्य से देखा जाता है। तो सूर्य और राहु का एक कॉमन, क्योंकि सूर्य इनके 7th हाउस में गोचर कर रही हैं, लकड़ी से संबंधित झाड़ू, लकड़ी लगी हुई झाड़ू यदि हम धार्मिक स्थान पर देकर जाएं और उसी से उसकी सफाई भी कर दें तो यह उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक चीज मैंने नोटिस की, जरूर 15 फरवरी के आसपास कोई तो खगोलीय घटना ऐसी हो रही है जिसके कारण आपने वृषभ में कहा 45 दिन, आपने मिथुन में कहा 45 दिन, वृषभ में आपने 15 फरवरी कहा, तो ऐसा कुछ है क्या? 15 फरवरी के बाद ये बहुत सारे राशि परिवर्तन, सूर्य और जो मंगल हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य महाराज जी हर 14 तारीख को राशि परिवर्तन करते हैं, 15 तारीख को राशि परिवर्तन करते हैं, संक्रांति जब और अभी सूर्य और मंगल दोनों तकरीबन एक साथ में गोचर कर रहे हैं। जब हम अभी पॉडकास्ट बना रहे हैं तो अभी मंगल सूर्य के साथ में वृश्चिक राशि में गोचर कर रही हैं। तभी मैंने कहा था कि अभी ज्वालामुखी फट सकता है, क्योंकि मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। वृश्चिक राशि का मतलब होता है ज़मीन के नीचे, जैसे कुआं, पताल तोड़ कुआं, पताल तोड़ कुएं की जो कोई राशि है तो वो राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि। अच्छा। मंगल एक अग्नि ग्रह है, सूर्य भी एक अग्नि ग्रह है। हाँ। तो जब दोनों एक साथ वृश्चिक राशि में से गोचर करते हैं तो खगोलीय घटनाओं में ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी फट सकता है, बादल फट सकते हैं, कहीं इस तरीके की भूकंप आने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तभी मैंने इस प्रकार की भविष्यवाणी कही थी। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मंगल अस्त है। अब हम जब ये पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल सूर्य के साथ में है और मंगल अभी अस्त है। जब मंगल अस्त होते हैं तो लोगों की बॉडी में फटीग होने लगता है, दर्द होने लगता है, और लोगों की बॉडी में से खून बहने के एक योग यहाँ पर बन जाते हैं। हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा होने के योग बढ़ जाते हैं, ऑपरेशन बार बार होने के योग बढ़ जाते हैं। तो ऐसे योग जब अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ, तभी भी बने हुए हैं। जल्दी ये योग चला जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। और बादल फटना, ज्वालामुखी फटना, भूकंप आना जैसी घटनाएं प्राकृतिक हो तो ठीक है, लोगों के जीवन में ना हो, ये मैं चाहती हूँ। मिथुन राशि तक हमने चर्चा कर लिया, अब हम कर्क राशि पर आगे बढ़ें। जी, कर्क राशि के बारे में बात करूं तो राहु महाराज जी उनके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर यदि किसी का भी अच्छा करेंगे तो वही लोग इनके शत्रु बन जाएंगे। इनका कोई अपना ही इनके विरोध में आकर खड़ा हो सकता है। किसी को पैसा उधार दें तो वो वापस ना आए, ऐसा भी इनके साथ में हो सकता है। और गुरु महाराज जी अभी इनके 12वें घर में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं बकरिया होके, और 6th हाउस में भी इनके 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं शुरुआत के 15 दिनों में। तो और 6ठे घर का मालिक भी 12वें घर में गोचर करेंगे। तो इसका मतलब है कि कर्क राशि वालों को यहाँ पर विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि उनके रोग ऋण शत्रु का और एकदम से संकट आने के जो घर हैं वो पूरे तरीके से एक्टिवेट हैं। कर्क राशि वालों, अगर वाकई आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपको धोखा मिल रहा है या इस तरह जो भी आपको गुरुजी ने बताया कुछ भी घटित हो रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। कर्क राशि वालों का उपाय भी बता दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर एक इनको थोड़ा सा तंत्र का सहारा इनको लेना पड़ेगा। तो एक तंत्र का मैंने आपको एक मंत्र भी बताया था, अघोरा अघोरा अघोरा। एक मंत्र मैं इनके लिए और बताऊंगा, कराकाली। कराकाली, यस, कराकाली एक मंत्र है जिनका इन्हें कंटिन्यूसली जाप इनको करना चाहिए। उसके साथ में भैरव जी के मंदिर में जाएं तो उड़द के दाल की कुछ 5 चीज़ें इनको अर्पित करनी होंगी। उड़द के दाल का पापड़, उड़द के दाल के से बनी हुई इमरती, उड़द की कचौरी, उड़द की दाल से बना हुआ दही भल्ला, और साथ में उड़द की दाल साबुत। ये 5 चीज़ें इन्हें भैरव जी के मंदिर में आपको अर्पित करनी है। महीने में किसी भी एक दिन, संडे को भी कर सकते हैं या फिर बुधवार को भी कर सकते हैं। तो इनकी जो एकदम से जो समस्या आ रही हैं वो कहीं ना कहीं
पहले ही रुक जाएंगी। एक बार भी दान करें तो चलेगा? देखिए, एक बार राहु लंबा गोचर करेंगे ना, हाँ। लंबा गोचर करेंगे तो एक बार इससे कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम महीने में एक बार आप कर सकते हैं। अच्छा। उड़द की दाल से बनी हुई कोई भी, मतलब कोई भी नहीं, 5 चीज़ें कम से कम। हाँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उड़द की दाल से बने हुए पापड़ अपने मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हाँ। उड़द की दाल की कचौरी, उड़द की दाल से बनी हुई इमरती, इमरती उड़द की दाल से ही बनती है। साबुत उड़द की दाल और उड़द की दाल से बने हुए बड़े। तो ये 5 चीज़ें आपको भैरव जी के मंदिर में देकर आनी है। और कर्क राशि वालों, आपको कमेंट में आकर के करा काली भी लिखना है, उससे भी आपका उत्थान हो जाएगा जी। अब सिंह राशि पर आगे बढ़ते हैं, उनका 2026 कैसा है? सिंह राशि वालों के लिए 7वें घर में राहु महाराज जी गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी यहाँ पे 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। शनि जिन्हें टायर से भी देखा जाता है, और 8वें घर में शनि का गोचर जब भी हो जाता है तो टायर फटने के योग बन जाते हैं। तो ये किसी भी ट्रैवल पे जाएं तो अपने उससे पहले टायर को चेक कर लें। टायर की जो हवा है वो थोड़ी सी कम करा कर चलें और नाइट्रोजन गैस वहाँ पे ज़रूर भरा कर चलें। और यदि इनके टायर कमज़ोर हैं हाँ। तो अभी से ही टायर को बदलवा लें, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, क्योंकि शनि महाराज जी आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। 8वें घर में शनि महाराज जी का मतलब है चलती गाड़ी का टायर फट जाना या टायर ब्लास्ट हो जाना। तो हाईवे में मैक्सिमम एक्सीडेंट सिंह राशि वालों के साथ में होने के योग यहाँ पे बन रहे हैं। पूरे साल रहेगा क्या? पूरे साल शनि महाराज जी का गोचर अभी 1 डिग्री के, जब भी शुरुआत में जब हम 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, हाँ। तो 1 डिग्री के शनि महाराज जी हैं और अभी ये आगे ही बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। तो प्रबल ही होता जाएगा योग आपके टायर गाड़ी के फटने का, तो उसकी विशेष सावधानी रखनी है। और यहाँ पे उनके साथ में यदि मैं रोग की बात करूँ तो कमर में ज़बरदस्त पेन हो जाना, कुछ ऐसे ही रोग भी उन्हें बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो मैं पॉडकास्ट में नहीं उनके नाम ले पाऊँगा। जेनेटिकल समझने वाले समझ गए। जेनेटिकल पार्ट से संबंधित रोग यहाँ पे होते हुए उन्हें दिख रहे हैं। और राहु 11वें घर में गोचर जब कर रहे हैं तो ऐसा आदमी जहाँ तक बिजनेस को भी बढ़ाता है, अपने व्यापार को भी एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। और गुरु 11वें घर में गोचर कर रहे हैं तो व्यापार तो बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ साथ में एक कोई शारीरिक कष्ट भी आने के योग उनके साथ बने हुए हैं। ठीक है, अब ये टायर ना फटे और शारीरिक कष्ट ना हो, इसका उपाय भी बताइए। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय आपको बताता हूँ। शनि महाराज जी जिन्हें नीले रंग से, काले रंग से या फिर काले तिल से देखा जाता है, तो काले गुड़ के अंदर काले तिल मिलाकर आपको एक लड्डू बनाने हैं और आपको लड्डू गौ माता को खिला कराने हैं। या गुड़ के अंदर काले तिल मिलाइए, आप नारियल की बर्फ़ी या नारियल का बरौदा डाल के चींटियों को डालना शुरू कर सकते हैं। सांपों को दूध पिलाना भी यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है। ये सांप मिलने आजकल बहुत मुश्किल, मैं वही कहने वाली थी। देखिए, ये कुछ उपाय हमारे कुंडली में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे सांपों को दूध आप नहीं पिला सकते हैं, तो जहरीले जानवरों की सेवा करना भी यहाँ पर कैसे संभव है? जहरीले जानवरों की सेवा। क्या होता है कि ये कुछ उपाय हमारे अंदर तंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं। चलिए मैं आपको कुछ इसके आसान उपाय मैं बता देता हूँ कि आप एक बहुत आसान उपाय बता देता हूँ। एक टायर लीजिए, एक नया टायर लीजिए, किसी भी गरीब के गाड़ी के अंदर उसको लगवा कर आ जाइए, जैसे स्कूटी का टायर या कोई भी टायर लीजिए, ताकि आपके साथ में ऐसी कोई घटना ना घटित हो। और 8वें घर का शनि महाराज जी बैठा है, तो एक तंत्र का उपाय तो आपको करना ही होगा। पास के किसी भी शमशान भूमि में जाना है और वहाँ पे पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल का दीपक आपको जला कर आना है। जैसे कुछ लोग, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे फॉरेनर के भी हैं, तो वहाँ पे किसी भी आप क्रीमेशन सेंटर यहाँ पास में हो, पीपल का पेड़ हो चाहे नहीं हो, वहाँ पर जाएं और एक छोटा सा सरसों का तेल का दीपक घर से बना कर लेके जाएं, वहाँ पर जला कर आ जाएं। तो ये उपाय आसान है मुझे लगता है। और खासकर वो जो टायर दान वाला आपने बताया, अब तो इतने हमारे डिलीवरी बॉय भाई हैं जो हर जगह डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो वाले हैं, उनकी स्कूटी में टायर लगवाया जा सकता है आराम से। आप ये आपने बहुत अच्छा बता दिया। देखो, मेरे लिए भी ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है। यदि आप जो जेप्टो या कोई इस तरीके की डिलीवरी बॉयज काम करते हैं, इनको मंगल से देखा जाता है। अच्छा। तो यदि आप इनके टायर या इनकी सेवा कर देते हैं तो कोई कर्जे की समस्या में भी होता है ना, तो भी वो बाहर आने के योग बन जाते हैं। अच्छा। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे कुली देखते हैं या कोई पल्लेदार, जैसे ना कोई ट्रक को लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, तो ऐसे लोग जिनको काम करते वक्त पसीना आता है, एक तो होता है कि जो लेबर होती है उन्हें शनि से देखा जाता है, लेकिन ऐसी लेबर जिनको काम करते वक्त पसीना आए तो उनमें मंगल और शनि दोनों का वास होता है।
तो यदि आप जेप्टो या ऐसे लोगों को विशेष तौर पर कुछ मीठा भी, तला हुआ मीठा भी खिला देते हैं तो भी आपके लिए यह साल बहुत अच्छा रह सकता है। शानदार। अच्छा, कूली की आपने बात की, कूली तो लाल कपड़ा भी पहनते हैं, तो देखिए, तो मंगल तो मतलब वो तो मैं कहूँगी साक्षात मंगल है फिर तो, शनि और मंगल दोनों। अब आपने देखिए कि आपको एक बात है, यहाँ पे आपने कुछ बात बोली तो आपने देखा कि कूली को लाल कपड़े क्यों पहनाया जाता है, नीला क्यों नहीं? दूर से शायद चमकता है लाल रंग, हम दूर से पहचान जाएंगे भैया इधर आओ। देखिए, इसका पीछे का कारण क्या है कि जो लाल कपड़े हैं वो मंगल से देखे जाते हैं। जो लोग जैसे बोल रहे हैं वाइट कॉलर जॉब करते हैं, उन्हें हमेशा वाइट कपड़े या लाइट ब्लू कपड़े ही पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो पानी के प्रतीक हैं, ताकि उनका माइंड हमेशा चलता रहे। जैसे डॉक्टर, वकील और जो लेबर का काम करते हैं उनकी बॉडी में हमेशा अग्नि चलती रहे, इसलिए जो लेबर से संबंधित काम करते हैं उन्हें लाल कपड़े ही पहनाए जाते हैं। यदि किसी की फैक्ट्री है और मजदूर वर्ग से संबंधित काम करते हैं और वो अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को ब्लू कपड़े पहना देते हैं तो वहाँ के मजदूर आलसी हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारा मंगल का कारक है, लाल रंग का है, और आपका ब्लड हमेशा उसका सर्कुलेशन फास्ट रहे, इसलिए कुली को हमेशा लाल कपड़े पहनाए जाते हैं। यहाँ पे एक उपाय के बीच में बात आ गई। यदि आपकी किसी की भी फैक्ट्री है जहाँ पे 1000 लोग काम करते हैं, मैं एक फैक्ट्री में यहाँ पे वास्तु करने गया था, तो बहुत अच्छी फैक्ट्री में कहते सर मजदूर काम ही नहीं करते हैं, तो मैंने बोला कि आप इनकी ड्रेस चेंज कीजिए। तो सबसे पहले उनके नेवी ब्लू कलर का, उनकी स्काई ब्लू कलर का ड्रेस था, तो मैंने उनका लाल कलर का ड्रेस उनका चेंज करवाया, तो तुरंत लोग उनका इफेक्ट उनकी कुंडली में आना शुरू हो गया। तो आपके घर में यदि कोई ऐसे लोग काम करते हैं, किसी के जातक की बड़ी फैक्ट्री है, तो मजदूरों को हमेशा लाल रंग या उससे संबंधित कपड़े ही ड्रेस उनकी बनाएं। अब देखिए, लाल रंग है एयर इंडिया का लोगो, वो तो चल रहा है, लेकिन नीला लोगो वाला जो इंडिगो है वो आलसी दिखाई दे रहा है इस समय। एनीवेज, जोक था मेरा, माफ करें मेरे व्यूवर्स। नहीं, आपको लॉजिक से मेरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ ठीक बात है। और हमें देखो ज्ञान भी मिल गया और ये भी समझ में आ गया कि हमारे जितने भी कूली भाई हैं या डिलीवरी बॉय हैं, उन सब की हमें सेवा करनी है और 26 हमारा आसानी से बीतेगा। सिंह राशि की चर्चा हो गई, अब कन्या के ऊपर आते हैं गुरुजी। वाह, कन्या राशि की मैं बात करता हूँ तो कन्या राशि के राहु महाराज जी छठे घर में गोचर कर रहे हैं। जो छठे घर में राहु महाराज जी हमेशा उच्च के होते हैं, बुध के दोनों घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि महाराज जी 7वें घर में, यहाँ पर शनि महाराज जी भी 7वें घर में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल ये ग्रह, ये जो साल है बहुत अच्छा रहेगा। गुरु महाराज जी यहाँ पे 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 10th हाउस में गुरु महाराज जी क्या होते हैं कि नीच के होते हैं। तो यहाँ पर यदि ये कुछ तैयारी के साथ में काम करने जाएंगे तो इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और ये बिना तैयारी के कोई काम करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ी चमत्कारिक बात है, लेकिन कन्या राशि वाले खुश हो गए होंगे अब। लेकिन देखो, ऐसा मत करना कि मम्मी पढ़ाई कराने के लिए बोले कि एग्जाम आ रहा है बेटा पढ़ लो, तो तुम बोलो बिना तैयारी के जाएंगे तो अच्छा करेंगे। नहीं, देखिए मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ। देखिए ये क्या है, कंट्रोवर्सी बात होती है। देखिए क्या होता है कि गुरु महाराज जी किसी के भी 10th हाउस में होंगे, ये जनरली एक परीक्षण बताते हैं, किसी की कुंडली में, किसी भी कुंडली में भी 10th हाउस में या फिर मकर की राशि में होंगे, तो ऐसा जातक जितनी प्रिपरेशन करता है किसी भी काम के लिए उतनी उसको सफलता नहीं मिलती, और जितना वह एकदम से कोई काम को करना चाहता है बिना प्लानिंग के, उसे हमेशा सफलता मिलने के योग हो जाते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए इंटरव्यू, इनके लिए कोई इंटरव्यू प्लान आ गया, यहाँ कौन बनेगा करोड़पति का इनके पास कॉल आ जाता है, और ये पूरे के पूरे ग्रंथ पढ़ने शुरू कर देते हैं, तो वो वहाँ पे जाके देखेंगे क्वेश्चन वो आएगा ही नहीं जो उन्होंने तैयारी की थी। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा आप। 10th हाउस में गुरु हो या फिर मकर राशि में गुरु हो, बताओ भाई मुझे, अभी कमेंट करके बताइएगा। हाँ, मकर राशि में गुरु, और ऐसे जातक बिना तैयारी के कोई काम कर दें, काम मतलब कि शुरू कर दें तो उनका काम तुरंत हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। हाँ। गुरु 10th हाउस में हो तो गुरु नीच के हो जाते हैं, तो ऐसा जातकों को हमेशा ये लगता रहता है कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और तैयारी कर लूँ और तैयारी कर लूँ। हमेशा वो अपने आप को ना परफेक्ट करने की कोशिश करता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या कहेगा। ऐसा जातक हमेशा अपने कस्टमर को हमेशा जहाँ पर भी वो काम करता है मैक्सिमम देने की कोशिश करता है, और तो लेकिन उसी में ही कन्फ्यूजन में क्रिएट रहता है। तो डेयर टू रिजेक्ट ऐसे लोगों में नहीं होता है। डेयर टू रिजेक्ट, किसी को ना वो नहीं कह पाता है, तो जब तक वो ना नहीं कहेगा तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे उसको बिना परफेक्शन की तैयारी किए जाना है, काम बिना किए जाना है, और ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग तभी हैं जब वो डेयर टू रिजेक्ट करेगा। मुझे कन्या राशि वालों बताना 2026 में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो बड़ी उत्सुक हूँ जानने के लिए। तो कन्या राशि वालों ये जरूर आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है। अब इनके लिए उपाय भी फिर बताइए। यहाँ पे क्या है कि गुरु महाराज 10th हाउस में है, तो ब्राह्मणों को खाना आपको यहाँ पे खिलाना होगा।
मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो कम से कम 3 ब्राह्मण को खाना खिलाइए। ब्राह्मणों को जब भी आपको घर पर बुलाकर खाना खिलाया जाता है तो उनको चप्पल जूते उनके हमेशा बाहर उतारे जाते हैं। कभी उनको ये मत बोलिए कि चप्पल पहनकर आप घर पर आइए, क्योंकि ब्राह्मणों जी के पैरों में लक्ष्मी जी का वास होता है। देखिए विष्णु जी के पाँव हमेशा लक्ष्मी माता जी दबाती रहती हैं, क्योंकि उनके पैरों में लक्ष्मी जी का वास है। तो 3 ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, ब्राह्मणों जी को दक्षिणा दीजिए, पूरे वस्त्र उन्हें दीजिए, सिक और पीली चीज़ों का ही उन्हें भोजन का भोग लगाइए। कुछ भी खिलाइए लेकिन पीली चीज़ें उसमें अवश्य होनी चाहिए। ये बहुत शानदार है, मैं रिपीट कर दूं गुरुजी, नहीं तो व्यूअर्स पता नहीं समझ पाए या नहीं। जब भी आपके घर पे कोई ब्राह्मण आता है, पंडित जी आते हैं, उनकी चप्पल बाहर उतरवाइए और भीतर तक वो जब नंगे पैर आएंगे तो क्योंकि उनके पैरों में लक्ष्मी का वास है तो उनके साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर के भीतर प्रवेश कर रही हैं, आप ऐसा मान लीजिए। ब्राह्मण और आपके गुरु, अच्छा, क्योंकि गुरु कोई भी जाति से ब्राह्मण का मतलब नहीं होता। जैसे कोई कर्म से भी ब्राह्मण होता है। जैसे मैं जाति से अग्रवाल हूँ लेकिन कर्म से ब्राह्मण हूँ, क्योंकि अब मैं काम ही ऐसा कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का कर्म कर रहा हूँ। जब भी आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो एक आप गुरु बनकर जब भी आप किसी शिष्य के घर पर जाएं तो आप जूते बाहर उतार कर जाते हैं तो आपके पैरों में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। और ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया। तभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ब्राह्मणों के पाँव धोते हैं, गुरुओं के पाँव धोते हैं। हाँ। तो उनके पाँव धोकर भी आप उनके छींटे पूरे घर में दाग छिड़क देते हैं तो आपका गुरु यहाँ पर आपको अच्छे जल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब कन्या राशि वालों तक की बात हो गई है। तुला राशि का अब नंबर है, उनका 2026 कैसा होगा? तुला राशि के बारे में बात करता हूँ। शनि महाराज जी छठे घर में गोचर कर रहे हैं और राहु उनके पंचम घर में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम घर में राहु का मतलब होता है कि अगेन उनको डिफेम मिल सकता है। ठीक है, यूट्यूब पे या कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेम मिलने की या फॉलोअर कम होने के योग भी यहाँ पे हो जाते हैं। शनि जब छठे घर में गोचर करते हैं, एक आपको और भी भविष्यवाणी बता दो, जिनके भी शनि छठे घर में होते हैं वह किसी को मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो शनि का नेचर है वो बुध जैसा हो गया। बुध यानी कि बच्चों जैसा। जिनका भी शनि, आप प्रेडिक्शन अभी लीजिए, हाँ। लाखों लोग हमें देखेंगे, हाँ। तो जिनके भी शनि छठे घर में गोचर करेंगे उनका नेचर, अब शनि क्या है, कमज़ोर पड़ जाए तो किसी को मना नहीं कर पाते हैं सामने। तो यहाँ पर उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या रहेगी, कोई पैसा उधार मांगने आ गया, सोच रखा कि नहीं देने, लेकिन सामने वाला आपसे ले जाएगा। ओहो, तुला राशि वालों भी बताओ, और जिनकी भी कुंडली में शनि छठे घर में है वो भी कमेंट्स करके बताओ कि हाँ जी हम तो मना नहीं कर पाते, कोई कुछ भी कहे तो ना चाहते हुए भी हम हामी भर। बहुत सारी वाइफों को ये शिकायत रहती है ना कि मेरे पति किसी को मना नहीं कर पाते हैं, हाँ। अपने ससुर जी को मना नहीं कर पाते हैं, जेठ जी को मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाँ। उनका तो या तो शनि छठे घर में है या फिर कन्या राशि में होता है। पर ऐसे लोग अपनी बीवी को मना जरूर कर देते हैं उनकी ये भी कंप्लेंट रहती है, दूसरों को तो मना नहीं कर पाते, हमें तो हर बात में मना। उनका 7वें का छठा हो गया ना, तो बीवी को तो नहीं कर पाएंगे, लोगों को नहीं कर पाएंगे, बीवी को करेंगे। हाँ, मुझे कमेंट करो भाई, इंतजार है मुझे आपके कमेंट का। जी गुरुजी। राहु महाराज जी यहाँ पे 5वें घर में गोचर करें तो माइग्रेन की समस्या हो जाना, यहाँ स्टार्टअप को भी ये शुरू कर सकते हैं। यदि अभी तक कोई किसी काम को शुरू नहीं कर पा रहे थे तो काम को शुरू करने के योग भी यहाँ पे उनके साथ में बने हुए हैं। गुरु महाराज जी भाग्य के घर में हैं, भाग्य भी उनके साथ में रहेगा। अब फिर इनका उपाय भी बताइए। इनका बहुत अच्छा उपाय आपको मैं बता देता हूँ। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएँ, अब जूतों की सेवा करें। आपने देखा होगा ना, किसी गुरुद्वारे में होगा, गुरुद्वारे में आप जूता साफ करने वाले पॉलिश या ब्रश भी आप डोनेट करके आ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम जूते से संबंधित सेवा नहीं कर पाएंगे, तो जूता पॉलिश या फिर ब्रश, दोनों चीज़ें, एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा। ब्रश भी देना है और पॉलिश भी देनी है। 6 पेयर आपको लेने हैं एक साथ, 6 पॉलिश की डिब्बी और 6 ही ब्रश। आपको किसी भी मोची को भी दे सकते हैं, आप गुरुद्वारे में भी दे सकते हैं। और समय में यदि आप जूतों की सेवा करेंगे तो आपके अंदर एंटीबायोटिक, लोगों को मना करने की जो क्षमता है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। शानदार, तो आसान सा उपाय है। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से यहाँ पर गुरुजी ऐड कर दूँ, वो लोग जो समय की कमी के चलते जूता उठाने या वहाँ पर श्रमदान नहीं कर रहे हैं वो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन वो लोग जो ये करना नहीं चाहते कि हम कैसे करें, हम कैसे लोगों के जूते उठा के रखें, वो गलत है। पहले तो मन से इस धारणा को आपको निकालने की ज़रूरत है। गुरुद्वारे में मैंने देखा है बड़े बड़े लोग, बहुत ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों को भी मैंने देखा है कि वो वहाँ पर श्रमदान करते हैं, लोगों के जूते उठाते हैं, रखते हैं, वापस देते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो मेरे पास एक कुछ ऐसे समाज के अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। मैं इसमें एक बताऊँ, जो सिख समाज ने बहुत से ऐसे उपाय वो कर रहे हैं जानने अनजाने में, जो उनके बहुत सारे ग्रहों को ठीक कर देते हैं।
ठीक है, तो उनमें से देखिए ना, सबसे ज़्यादा जूते साफ करने का काम कहाँ होता है? सिखों में होता है, गुरुद्वारों में होता हाँ, है। बिल्कुल। तो ये जानने जाने में छठे घर के शनि का उपाय है। और मैं तो कहता हूँ इस बात की शर्म काहे की है? बिल्कुल। इसमें क्या है, शर्मदान है और आपको करना चाहिए। आप कितने भी बड़े आदमी हैं, आप जूतों की सेवा कीजिए, और ये सबसे बड़ा शनि के छठे घर का उपाय है। ठीक है, अब हमने तुला राशि तक की बात कर ली है, अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बारे में अगेन थोड़ा सा समय संकट वाला हो सकता है कि राहु चौथे घर में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। पेट से संबंधित समस्या उनको आ सकती है। घर में बिना किसी बात के झगड़े हो जाना या घर से उनका दूर चले जाना। जैसे वाइफ घर पे रह रही हैं और उनका खुद का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। मदर से बिना किसी बात के झगड़े हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर मंगल और सूर्य सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। जानने में ऐसी बात मुंह से निकल जाना कि वो बोलना नहीं चाहते हैं, तो उनसे विवाद हो सकता है। और गुरु 8वें घर में गोचर करने से बनते बनाए काम बिगड़ जाना। वो कहते हैं 99% तक काम पहुँच गया और 1% काम में दिक्कत आ गई। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी यहाँ पे समस्या हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उनको ना चाहते हुए भी घर से कहीं दूर जाना पड़ जाए। उपाय वृश्चिक राशि वालों का क्या है? तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक उपाय बहुत अच्छा आपको बताना कि गुरुवार पीले चावल बनाएं। पीले चावल जब भी वो बनाएं तो उसके अंदर देसी घी और नारियल का, जो आप देखे हो ना, नारियल के कटिंग करके पीस आपको उसके अंदर डालने पड़ेंगे। और साथ में ड्राई फ्रूट भी आप इसमें किशमिश मिक्स कर दें। और यह किशमिश और का खोपरा डालकर आप गुरुवार मंदिर में बांधना चालू कर दें या गरीब लोगों को बांधना चालू कर दें, तो आपके साथ में यह समस्या आने के योग बहुत कम हो जाएंगे। मैं हर उपाय जब आप ऐसा बता रहे हैं तो उस पर ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कब तक करना पड़ेगा। उसके पीछे वजह ये है कि बृहस्पतिवार को हर करना है, आपने बोला है। अब मेट्रो सिटीज़ में तो क्या है गुरुजी, 9 बजे सुबह चले गए, रात में 9 बजे आते हैं, फिर खाना पीना खा के सो गए। अब मंदिर तक जाने का समय नहीं मिलता है। किसी भी संडे को कर दीजिए। अच्छा। 1 महीने में 1 दिन कर दीजिए। देखिए, लेकिन आप बोलेंगे कि कितनी बार करना होगा, तो ये कम से कम भी इसका करने का योग होता है कि 8 बार या 12 बार आपको रिपीट करना होता है कोई भी उपाय, तब उसके एक अच्छे फल आपको मिलने शुरू होते हैं। मैं आपको वार की यहाँ पे वो नहीं कहना चाहता, बंधन में नहीं बांधना चाहता। आप संडे को कर दीजिए। संडे में आप मंदिर नहीं जा पा रहे तो घर पे बना के खा लीजिए। मंदिर, देखिए कलयुग में एक देवता ने एक बात की गई है कि आप मन से भी कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। कलयुग में एक ये बात की गई है। कलयुग देवताओं का नहीं है, कलयुग किसका है? दानवों का है। तो यहाँ पर आपके मन की इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। वो जो सतयुग में आपको बरसों देवता की साधना करनी पड़ती थी, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। मन में यदि आप मन से भी कहीं विचरण करने चले जाएं तो वो भी आपकी यात्रा मानी जाएगी। आप मन ही मन ध्यान कीजिए और खुद भी खाइए और परिवार वालों को भी खिलाइए। आसान कर दिया आपने। उपाय भी आसान सा है और उसको और आसान करके गुरुजी ने आपको बता भी दिया है। धनु राशि पर आगे बढ़ते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये जो साल है वो मिक्स वाला रहेगा, क्योंकि राहु उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। यदि वो किसी प्रकार से, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि पॉडकास्ट नया शुरू करना चाहते हैं। वो धनु राशि वाले होंगे। धनु राशि वाले इस साल कोई भी काम छोड़कर यदि नया पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, तो 2026 उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। लेकिन मैं उनको आप ही सावधान करना चाहूँगा, शनि उनके 4थे घर में गोचर कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट का कार्य घर से ना करते, शुरू नहीं कर पाएंगे। मतलब बाहर निकल के जाना, बाहर निकल के स्टूडियो में जा सकते हैं। आप कहीं पास में 15 मिनट की दूरी में जाकर सेटअप बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी उनके नेम एंड फेम होने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। राहु और केतु दोनों ही उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। सूर्य महाराज भी लगन में है, मंगल जी भी लगन में गोचर कर रहे हैं। ओवरऑल इनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी यदि ये वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो जैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो उन्हें आलस आएगा, तो इन्हें हमेशा तली हुई चीज़ें खाने का मन करेगा। यदि घर पे भी ये काम करते हैं तो इन्हें डिसिप्लिन में रहना होगा। इन्हें ऐसा नहीं कि पजामे में ये अपना ऑफिस का काम करना शुरू कर दें। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कि यदि इनके ऑफिस का समय 10 से 6 बजे है, वर्क फ्रॉम होम भी करें, तो पूरा रेडी होकर एक अलग कमरे में बैठें। लंच के समय भी लंच करें। यूँ नहीं काम करते समय ये बना के लाओ, ये बना के लाओ, ऐसा उन्हें नहीं करना है। और यहाँ पर शनि महाराज जी, नहीं, मेरा एक काउंटर है इसमें गुरुजी, वो ये है कि ये तो आपने जो वर्किंग लोग हैं उनका बता दिया। अब धनु राशि वाली तो हाउस वाइफ्स भी होती है ना, उनको तो घर ही पे खाना बनाना है, घर पे ही रहना है, वो कहाँ जाके ऑफिस ले लेंगी और खाना बनाएंगी। बहुत ही बढ़िया। आप देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरीके का प्रश्न करते हैं। यदि कोई हाउस वर्किंग भी घर से ही कोई कार्य कर रही हैं, तो उन्हें अपने ही घर पर एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप तैयार करना होगा।
मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं है कि घर घर के अंदर ही वो काम कर रही हैं, तो कर सकती हैं, लेकिन ऑफिस सेटअप उन्हें अलग पूरा मेंटेन करना होगा, जहाँ पर जैसे आप अभी हम कोई इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम और आप एक रेडी होकर आए हैं, तो यूँ नहीं है कि घर की ड्रेस में ही वो अपना काम करें। तो मतलब यदि वो 2 घंटे के लिए भी काम कर रही हैं तो प्रिपेयर होके इस प्रकार से काम करें कि ताकि वो ऑफिस के लिए जैसे कोई आदमी घर से निकलता है तभी वो काम कर पाएंगी, नहीं तो वो काम होगा ही नहीं, डिले होता रहेगा। आदमी को लगता है ना कि मैं सर अभी सुबह उठने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं हो नहीं पाता है, तो शनि महाराज जी चौथे घर के क्या करते हैं, डिले करवा देते हैं। यदि वर्क फ्रॉम होम से काम करते ही हैं और यदि वो रेडी होकर काम करेंगे, तैयार होकर काम करेंगी, घर पे ही काम करते हैं, तो उनका काम होने की योग प्रबल होता है। तो घर के ही कपड़ों में मत बैठ जाना, वर्क फ्रॉम होम वालों अच्छे से तैयार हो जाना, ये मन में फील कर लेना कि हमें दफ्तर जाना है और फिर उस ढंग से काम करना शुरू कर देना। और संभव अगर है कंटेंट क्रिएटर के लिए तो गुरुजी ने कह ही दिया है कि भैया घर से मत करो, थोड़ा दूर जा करके वहाँ पे सेटअप बनाओ अपना। जी ठीक है। मकर राशि पर आगे बढ़े। हाँ, मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। राहु महाराज जी उनके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में जब भी राहु कुंभ की राशि में गोचर करते हैं तो एकदम से पैसा आने के योग उनकी कुंडली में बन जाते हैं। और शनि महाराज जी थर्ड हाउस के गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस शौर्य, नेम, फेम, पराक्रम का होता है। बस राहु महाराज जी वालों को मकर राशि वालों को यहाँ पर ये समस्या का ध्यान रखना है कि राहु जब भी सेकंड हाउस में गोचर करते हैं तो जहाँ तक ऐसा प्रॉमिस कर देता है जो उसे पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी बातों में ऐसी बातें बोल देता है जो सामने वाले को लगता है कि ये कहीं फैक्टफुल बातें नहीं हैं। और ये उपाय, ये जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। ये जिनका भी राहु सेकंड हाउस में है वो भी, उनको भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो मुझे कमेंट करके बताओ आप कि सेकंड हाउस में अगर राहु है तो ऐसे लोग ना बातें ऐसी बातें बोलते हैं कि मैंने 5 टांगों वाला हाथी देखा था। हाँ। आप समझ रहे हैं कि हाथी की 4 टांगें और 1 पूंछ थी तो वो बोलते कि मैंने 5 टांगों वाला। अरे यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लोग कहेंगे कि गप हाँक रहा है। चलो ऐसा मत कर देना कि वादा अपनी बीवी से कुछ कह देना कि चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, तुझे अब्रॉड घुमाने ले जाऊंगा। तो ऐसे जो भी हवा जो वाली बातें करते हैं ना, उनका राहु सेकंड हाउस में होता है। काम की बात बता दी आपने गुरुजी बच के रहना होगा सेकंड हाउस वाले राहु लोगों से। हाँ। लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसा भी बहुत आता है। अच्छा, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है ना, तो राहुल गांधी जी के भी सेकंड हाउस में राहु है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी जी। तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बस इतना सी बात को, किसी भी वादा करते समय थोड़ा सा बातों को ध्यान में रखें। हाँ। और यहाँ पे भी आपके 12th हाउस में अगेन 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं पहले 45 दिन, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बच के रहना है। और 8वें घर में केतु महाराज जी गोचर कर रहे हैं। तो 8वें घर में जब भी केतु महाराज जी गोचर करते हैं तो चोट लगने के या ऑपरेशन होने के, या फिर आप देखेंगे अक्सर कुछ लोगों को बैल या गाय उनकी या डॉग, ऐसे लोगों की गाड़ी के नीचे या उनको चोट लगने से इनको उनके योग भी लग जाते हैं। केतु जिसे एनिमल से देखा जाता है, तो आपकी गाड़ी से ऐसे चोट लगने के योग या वो आपको चोट मारें, दोनों आपके योग हो सकते हैं। सड़क पे संभल के रहना है कुल मिला के, ये कह रहा है मकर राशि वालों का अगला साल। उपाय क्या है इनके लिए? उपाय इनके लिए बहुत अच्छा आपको उपाय बताता हूँ। चावल आपको उबालनी है। देखिए ये मेट्रो सिटी तो है, लेकिन देखिए उपाय तो आपको करने ही होंगे। एक उपाय, इसमें आसान उपाय बता दूंगा आपको। पहले चावल उबालने हैं, उसके अंदर थोड़ा सा दही डालना है और थोड़ा सा दूध डालना है। और एंटी एलर्जिक आप कुत्तों के लिए बिस्किट आते हैं, आपने देखा होगा, फूड आता है जो कुत्तों को एलर्जी से उन्हें बचाता है। तो ये उसी के अंदर आपको मिक्स कर देना है और ये पूरा रेडी करके आपको स्ट्रीट डॉग्स को खिला देना है। या फिर गौ माता की ऐसी कुछ दवाई मिलती हैं जो उनको एलर्जी से बचाता है। तो गौ माता के लिए एक ऐसा भोजन तैयार कीजिए, उसमें उनकी एलर्जी को बचाने वाला पाउडर या कुछ चीज़ें मिलाकर आप गौ माता को खिला सकते हैं, आप स्ट्रीट डॉग्स को भी खिला सकते हैं। एक आसान उपाय इसमें और ऐड कर देता हूँ। 11 नींबू की माला लीजिए और पास के किसी भी काली माता जी के मंदिर में जाइए, भैरव जी के मंदिर में जाइए या शनि मंदिर में जाइए, आपको 11 नींबू की माला आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। एक तंत्र का उपाय भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा केतु महाराज जी 8वें घर में है। मैं कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ नहीं करना चाहता, मैं नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ। नींबू की बलि देकर आनी पड़ेगी आपको मंदिर में जाके। नींबू की जब भी बलि दी जाती है तो आपको नींबू और चाकू लेकर जाना है। नींबू पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो नींबू को आराम से काटिए। नींबू के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए।
तो नींबू को इस प्रकार से काट दीजिए ताकि वो एक दूसरे से चिपका भी रहे और अलग भी हो जाए। और उसके दोनों तरफ आपको सिंदूर लगाना है और चाकू सहित वहीं पर भैरव जी के मंदिर में, शनि मंदिर में या काली माता जी के मंदिर में रख कर आ जाना है, ये कहते हुए कि मेरे पास कोई भी आपदा आ रही है तो उसको मैंने पहले ही यहीं रोक दिया है। तो ऐसा आप कर लेते हैं तो हो सकता है कि माता रानी आपकी बात पहले आपके कष्टों को पहले ही काट दें। ठीक है। अदरवाइज मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जा सकता है। तो शुभकामनाएं मेरी मकर राशि वालों को। ये उपाय जो बताए हैं गुरुजी ने वो आपको करने हैं। मुझे तो सारे ही बहुत कठिन लगे पर ये मकर राशि वाले देखेंगे कि वो कैसे कोई बीच का रास्ता निकाल के, समय निकाल के वो पूरा कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको एक शालिनी जी एक बात बताता हूँ। लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को बहुत हल्के में ले लिया है। लोग कहते हैं कि ये काम कर लीजिए, रातों रात आप ऐसे हो जाएंगे, रातों रात ऐसा। इतना ही आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी। आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। इन देवी देवताओं को मनाना इतना ही आसान होता तो मेरे को और या किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि आप एस्ट्रोलॉजी की डगर पे जाना चाहते हैं, इन चीज़ों को करना चाहते हैं, तो मन से किया गया ये उपाय, मन से किए गए ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए, जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, आपने शायद तक एस्ट्रोलॉजी में पहले से आपने उपाय नहीं सुने होंगे या किसी भी चैनल में आपको नहीं देखने को मिले होंगे। क्योंकि मेरे को भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरे ब्लड के अंदर है। एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है और मैं ये प्रोफेशन करता हूँ लेकिन पैशन से। मेरे आप अभी जैसे भगवान हनुमान जी कहते हैं ना कि आप सीना फाड़ कर देखेंगे तो राम सीता आपको देखने को मिलेंगी, तो मेरा भी सीना फाड़ कर देखेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी दिखेगी यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको जिया है। मैं अभी अपने बैंक करप्सी से लेकर और जो मेरे को कैंसर भी एक हो गया था, आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, तो मैंने उससे बाहर आया हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में जो आज तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो इसमें कहीं बहुत बड़ा रोल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का भी है। तो थोड़ा यदि आपको कुछ लेना है नेचर से, तो नेचर को कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसके लिए मेहनत करना होगा, अथक प्रयास करना होगा। और ये अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट में हमें आपको बताना भी होगा। अब 2 राशियां बची है, कुंभ और मीन, दोनों ही शनि की 7.5 से पीड़ित हैं। इनका कैसा रहेगा 2026, वो बताइए। कुंभ की राशि में मैं आपको बताऊं, 11 राशियों में यदि सबसे भाग्यशाली कोई राशि होती है तो वह कुंभ की राशि होती है, किसी इच्छा पूर्ति नेचुरली। क्योंकि ये कुंभ की सबसे शनि की सबसे प्रिय राशि है और राहु की भी सबसे प्रिय राशि है। और राहु अपनी प्रिय राशि में से गोचर कर रहे हैं लगन में से होकर। तो अब ये हमें अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे ये इनके इन प्रक्रिया आगे बढ़ना है। जितने भी ये तिकड़मबाजी जिसे कहते हैं रिसोर्सफुल, हर रिसोर्सफुल को अभी ये अपनाने में लगे हुए हैं। शुरुआत के 45 दिन इनके लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि 11वें घर में इनके 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस में शनि महाराज जी गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा रह सकता है। और गुरु महाराज जी 5वें घर में भी इनके गोचर कर रहे हैं। बस इनकी कुंडली में एक ही समस्या है कि इनका किसी के साथ पार्टनरशिप है या लव या लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा ब्रेकअप या विवाद भी यहाँ पे हो सकता है। वो ब्रेकअप ना हो, विवाद ना हो, उसके लिए उपाय भी बता दीजिए। तो आप, मुझे लगता है कि कुछ आसान उपाय आप मैं तो ऐसे ही चाह रही हूँ। मेट्रो सिटीज में बड़ी दिक्कत हो जाती है गुरुजी। आपने जैसे गाय के लिए बताया कि उसमें आप मिक्स करके खिलाइए। अभी आपको गाय के बारे में तो मैंने पूरा बताया ही नहीं है। अब लोग कहते हैं कि आवारा गाय को खिलाइए। लोग कहते हैं कि नहीं कहते। अब आवारा गाय वो देसी है या जर्सी है वो कैसे पता लगे? आप जर्सी गाय को कुछ भी खिलाते रहिए, आपको फल ही नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी है। हाँ, ये भी है। जर्सी गाय और देसी गाय, जो जर्सी गाय हैं बेसिकली ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वालों की नस्ल है। ये भारतीय गौ माता है ही नहीं है, इनमें कोई देवी देवताओं का वास नहीं है। ठीक है, देसी हमें तो ऐसा लगता था गाय विश्व में कहीं भी है तो शायद पूजनीय है। नहीं, गाय पूजनीय है, लेकिन देसी गाय गौ माता में भी बहुत प्रकार की अलग अलग नस्लें हैं, लेकिन गाय देसी होनी चाहिए। देसी गाय की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी पीठ पर शिवलिंग प्रकार की आकृति होती है गर्दन के पास में, वो देसी गाय होती है। और जिनकी पीठ जो कमर है वो बिल्कुल प्लेन हो, वो जर्सी गाय होती है। और अभी आप भारत में जो आप मैक्सिमम लोग दूध पीते हैं या देसी घी खा रहे हैं, वो जर्सी गाय का खा रहे हैं। आप खाते रहिए, दूध पीते रहिए, कोई फायदा थोड़ी ना है। ये नई जानकारी प्राप्त हुई है और मुझे लगता है व्यूवर्स भी ये पहली बार समझ रहे होंगे कि आज तक जितने भी गाय के उपाय आपने किए हैं, अगर वो जर्सी गाय पे हैं तो उसका फिर कोई पुण्य लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप एक जानवर को खाना खिला रहे हैं, बस उतना ही लाभ आपको मिल रहा है। आप किसी भूखे का पेट भरें, लेकिन जो गौ माता के जो 33 कोटि देवी देवता
गौ माता में जो निवास करते हैं वो देसी गाय में ही निवास करते हैं। और आपको ये बता दो, जैसे गिर गाय जो है देसी गाय का ही एक स्वरूप है। ऐसे बहुत सारी, उनका नाम लूँगा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कहते हैं ना कि आवारा गाय को ये खिला दीजिए। और दूसरा मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने कभी सोचा है कि गायें आवारा क्यों घूमती हैं? जब दूध देना वो बंद कर दूध देना बंद कर, देखिए ना, काम की नहीं रहती हैं तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग फिर वापस एस्ट्रोलॉजर के पास भागते कि हमें कोई उपाय बताइए। तो जब तक वो गाय दूध दे रही थी या गाय के बछड़ा हो गया तो तुरंत आप उसे शहर में छोड़ कर आ जाते हैं। और वो गाय दूध दे रही है तो आप उन्हें पालते रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ वो मेरे पास उपाय के लिए ना आए, क्योंकि वो जाने जाने में गौ माता का अपमान कर रहे हैं। और हमें भी ऐसे लोगों से बच के रहना है कि यदि कोई लोग, ऐसे लोग ही होते हैं जो दूध के लिए पृथ्वी गौ माता को पालते हैं, उनको सेवा करते हैं और बाद में कहते हैं कि हम गौ माता की सेवा करते हैं। जैसे वो दूध देना बंद कर देते हैं तो वो उनको ऐसे सोना छोड़ देते हैं। तो मैं आपको अभी से बताना चाहूँगा कि प्लीज़ वो पहले अपने घर पे गौ माता की सेवा करें और तभी वो किसी और के पास उपाय के लिए जाएं। तो थोड़ा सा ना मेरा भी एक मतलब नहीं, ये होना ही चाहिए। ये इमोशन मुझे लगता है हमें से हर किसी के भीतर होना होना चाहिए। चाहिए। तभी हम ये कह पाएंगे कि हम पशु प्रेमी हैं या हम गौ माता के सेवक हैं। इसके बिना तो बात अधूरी है। ठीक बात। अब कुंभ राशि का उपाय आसान वाला। हाँ, कुंभ राशि बहुत ही आसान। गौ माता को आपको केला की गिरी उतारनी, मतलब छिलका उतारना है और उसके ऊपर शहद लगाकर आपको गौ माता को खिला देना है। यदि आप गौ माता को नहीं खिला सकते तो केले और शहद लीजिए और पास के किसी भी धार्मिक स्थान पर देकर आ दीजिए। या फिर केले की एक खीर बनती है, आपने सुना होगा, जैसे चावल डलते हैं ऐसे ही तो केला भी डालते हैं। हाँ, तो वो खीर व्रत त्योहार पे भी लोग खाते हैं। तो वो आप मंदिर में देकर आ सकते हैं। चलो, आसान उपाय कुछ आसान। देखिए, मैं खुश हो गई। मैं आपको इतना सा कहना चाहता हूँ कि आज आपको भी कुछ नए उपाय एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिले होंगे। अब कुंभ राशि वालों, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि ये शनि देव की सबसे प्रिय राशि है, राहु देव भी मेहरबान रहते हैं, तो फिर लाइक भी कर दो। अब गुरु और राहु दोनों, शनि और राहु दोनों का ही जब आपको वरदान मिल गया है तो फिर लाइक भी करना है आपको। अब अंतिम राशि मीन राशि पर चलते हैं। मीन राशि जिनके राहु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी लगन में गोचर कर रहे हैं। तो 12वें घर में राहु से का मतलब है कि अपनों से ही अगेन धोखा मिलने का योग है। और लेकिन राहु 12वें घर से गोचर करे तो यदि ये फॉरेन में जाकर या फिर ऐसे जगह जाकर काम करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे कल्चर चेंज हो जाता है, जहाँ पे मन की स्थिति चेंज हो, जैसे पंजाब के लोग बेंगलोर में चले जाएं या बेंगलोर के लोग पंजाब में चले जाएं, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यदि वो जन्म स्थान पे काम करते हैं तो उनको बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। शनि महाराज जी लगन में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे लोग होते हैं ना कि देखिए, आज बिजनेस है, व्यापार है, हर आदमी को थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही होता है। लेकिन लगन में शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो अभी उनका झूठ पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। गुरु महाराज जी इनके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, तो अभी इनको बड़ा घर ये ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। ये 2 BHK में रह रहे हैं तो 3 BHK में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। गाड़ी का अपग्रेड मॉडल इनको लेने के योग बन रहे हैं। मंगल इनके 10th हाउस में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षमता इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बस अभी 2 परेशानियाँ मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके अलावा ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए ये साल ठीक रह सकता है। और मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। मीन राशि वालों, नया घर आप बनाने वाले हो, गाड़ी अपग्रेड आप करने वाले हो, तो पहले मेरी शुभकामनाएं आप ले लीजिए। 12 राशियों का फल भी आपने बता दिया, बहुत आसान से आपने उपाय भी बताए। मीन राशि के उपाय यहाँ पे जी हाँ, रह गया। तो मीन राशि वालों के लिए मीन जिसे मछली से देखा जाता है, तो मछली को उड़द के आटे की गोलियाँ, उसमें हल्का सा सफ़ेद नमक डालना है। हल्का सा सफ़ेद नमक डालिए और उड़द के आटे की गोलियां बनाकर आप पास में किसी भी तालाब में, समुद्र में या फिर जल में प्रवाहित करके आ सकते हैं। ये आपके आसपास ही, मैं भी बेंगलोर, हैदराबाद जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर आसपास जल नहीं है। दिल्ली में भी लगता है कि जल, यमुना जी बहुत दूर हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा उपाय आपको और बताता हूँ कि आपको किसी भी आश्रम में जाना है। राहु 12वें घर में गोचर करें तो अब आश्रम जो होगा वो स्पेशली एबल्ड बच्चों का होगा या नशा मुक्ति सेंटर होगा। नशा मुक्ति, ऐसे बच्चे जो नशे में चले गए हैं, तो उन बच्चों को आपको सरसों का तेल, उनके आश्रम में सरसों का तेल आपको डोनेट करके आना है।
तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुल मिला के जो 12 राशियों का आपने उपाय बताया है उसमें मुझे ये समझ में आया है कि जी घर के बाहर निकलो, चाहे मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आप गौशाला जाओ, आपको कुत्तों की सेवा करना है, गरीब मजदूरों की सेवा करना है। घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है भाई। 2026 में बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, लोगों की सेवा करो, मंदिर तक जाओ, दर्शन पूजा पाठ करो, तो बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। भला तभी होगा जब कर्मठ बनोगे, घर के बाहर निकलोगे। देखिए, यदि आपको कुछ समाज से लेना है तो आपको समाज को कुछ देना भी होगा। तो नेचर आपको तभी हेल्प करेगी यदि आप चाहते हैं कि बाढ़, देखिए मैं अपने आप को ये नहीं कहना चाहता, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ी संकट आपके पास आने वाला होता है तो आपकी वो गाड़ी छूट जाती है, आपकी वो फ्लाइट ही छूट जाती है, और एक ऐसी बस में आपको बैठना था कि वो बस में एक्सीडेंट हो गया तो आपकी बस ही छूट जाती है। तो ऐसा ईश्वरीय तब आपकी मदद करता है जब आप ईश्वर के लोगों की मदद करते हैं, ईश्वर के बनाए हुए ऐसे लोगों की मदद करते हैं तब ईश्वर आपकी मदद करने के लिए भी आता है। आप चाहते हैं कि भगवान मेरी सुनता रहे और मैं किसी के कोई काम ना हूँ, पैसे कमाऊँ और बेड के पलंग के नीचे लेकर सो जाऊँ। दोस्तों, आपको पैसे कमाना है तो आपको समाज के लिए भी आगे बढ़ना होगा। देखिए, जितने भी आप आज लोग देखेंगे कि विश्व के सबसे बड़े लोग, मैं बिल गेट्स की बात करता हूँ, टाटा की बात करता हूँ, या बिरला परिवार की बात करता हूँ, तो इन्होंने समाज को कितना कुछ दिया है। आप देखिए, ये खुले हाथ से दान करते हैं, ये अपनी इनकम का 50% तक डोनेट करते हैं। और जबकि एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% तो दान करना ही करना है। और क्या दान करना है कि हमें लगे कि एक ऐसी व्यवस्था एस्ट्रोलॉजी में बनी गई है कि ताकि ऐसा ना हो कि गौ माता को सभी लोग चारा ही खिला दें, गौ माता को सभी लोग चने की दाल ही खिला दें। आपको गौ माता को क्या खिलाना है? काला नमक खिलाना है, गुड़ खिलाना है, चने की दाल खिलानी है। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में एक व्यवस्था बताई गई है गोचर के हिसाब से और राशियों के हिसाब से। जैसे मैंने अभी बोला कि राहु महाराज जी आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आपको नशा मुक्ति सेंटर में जाना है। तो ऐसा नहीं, अब कोई भी आश्रम आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक बात है। तो आपको यहाँ पे ऐसा आश्रम आपको ढूंढना है जो ऐसी स्थिति का हो। जैसे एक उपाय आपको और भी बताता हूँ। अब देखिए, आज पंजाब में मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, या विदेश से बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बोले हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं। नशा अच्छा भी है और नशा बुरा भी है। आपके अंदर काम करने का नशा है तो आप बहुत अच्छा है, और आपके अंदर ज़्यादा खाना भी खा रहे हैं, ज़्यादा खाने का नशा भी है तो भी नशा। मोबाइल का नशा, मोबाइल की लत सबसे बुरा है। तो यदि आपके मोबाइल का नशा है तो किसी भी गरीब आदमी को मोबाइल डोनेट कर दीजिए। अच्छा, आपके परिवार में किसी को नशा हो रहा है, कोई भी नशा यदि आपको हो रहा है, तो आपको किसी भी नशा मुक्ति सेंटर में जाना है, और जिससे रिलेटेड आपका बच्चा नशे में है वो नशा, उसी नशे के छुड़ाने के सेंटर में जाइए, क्योंकि अब वो सेंटर है वो आपसे कुछ मांग रहा है। तो आप देंगे तभी आपका भला होगा। तो अभी बच्चा आपका, आप देखें चमत्कारी रूप से आपका बच्चा वहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है। जिस भी नशे में यदि कोई शराब से परेशान है, आपका पति पी रहा है, या शराब छुड़ाने के सेंटर में जाइए और वहाँ पर वही शराब को डोनेट करके आना है, जो या वहाँ पे उन लोगों को वो चीज़ें, खाने की चीज़ें डोनेट करके आनी है जो वह पति आपका परेशान है। तो आप देखेंगे कि चीज़ें बाहर आ जाएंगी। कुल मिला के प्रकृति से आप अगर कुछ ले रहे हैं तो वापस लौटाना भी पड़ता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लौटाने के लिए आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको काम का ये पॉडकास्ट लगा है तो आप उसे शेयर कर दीजिए। ये भी देखो वही हुआ, इस हाथ दे उस हाथ ले वाला हुआ। आपको यहाँ से ज्ञान मिल रहा है तो आप लोगों तक भी पहुंचाओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जी, यदि आप भी पॉडकास्ट में चैनल में माध्यम से बढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को लाइक और शेयर करेंगे तो आपकी वीडियो को भी लोग लाइक और शेयर करेंगे। और क्या, ये भी दान है। आप करो, आप हाथ आगे बढ़ाओ और फटाफट से आप लाइक करो, और अपना जो स्नेह है, प्रेम है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। धन्यवाद आपका गुरुजी। बहुत नई नई रेमेडीज भी आज हमें पता चली, आसान सी रेमेडी भी पता चली। 2026 में क्या होने वाला है सब हमने जाना। धन्यवाद आपका।